नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज 3 रोज़ा दौरे पे ईरान के सदर जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनका बड़ा वालियाना इस्तकबाल किया गया। नमल यूनिवर्सिटी में खातून अव्वल ने जो है वो विज़िट किया और वो स्टूडेंट्स से तालीमी मयार के हवाले से बातचीत की। और सदर जो हैं सैयद इब्राहीम रईसी, उनका ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे हालात जो हैं वो तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पे जो है वो एक नया इत्तेहादी बन रहे हैं और अमेरिका की जो चौधराहट है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म होती जा रही है, ख़ुसूसी तौर पे एशियाई ममालिक के अंदर, क्योंकि उनके जितने काले करतूत हैं अमेरिका के, उससे तमाम जितने मुल्क हैं, चाहे वो मकरूज़ हैं, ग़ुलाम हैं हमारे जैसे, वो भी तंग हैं। और वो अब चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एक नया इत्तेहाद बनाया जाए जिसके अंदर जो है वो तिजारत की जाए और ये जो जंग और जो बदअमनी और जो बाकी हालात वाक़यात ख़राब हैं उसका जो है वो तदारुक किया जा सके। सदर ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी ईवान सदर में उनको सदर आसिफ अली ज़रदारी ने और वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। और बाहमी जो है मुख्तलिफ जो तिजारती मुआहदे हैं उसके ऊपर कल दस्तखत होंगे। और पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है ये सबसे अहम मनसूबा है जिसके ऊपर अमेरिका बार बार रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस पे इस वक्त जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में ये नज़र आ रहा है कि ये वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर वो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का इस वक्त मसला जो है वो गैस का है, गैस पाइपलाइन का अगर और तेल का जो मुआहदे हैं अगर ये हो जाते हैं तो पाकिस्तान को बहुत सारे रेवेन्यू के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान को सस्ता तरीन गैस और तेल जो है वो मुहैया हो सकेगा और पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट कर सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त दोनों चीज़ों की शदीद किल्लत है, तेल की भी और गैस की भी, जिसकी वजह से हर चीज़ के नर्ख बढ़ रहे हैं। और IMF के दबाव के ऊपर हम जो है वो अपने गैस के बिल्स और जो हमारे बाकी जो हैं मामलात उसको हम बढ़ा रहे हैं। और ये दौरा इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि यहाँ पे जो है वो ईरान का इस वक्त जो इजराइल के साथ मामला चल रहा है, यानी ईरान ने इजराइल पे हमला किया, उसके बाद ये ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, ये बड़ी बैनुल अक़वामी सतह पे इसको अहमियत दी जा रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया इसको बहुत हाईलाइट कर रहा है। और आज जो दोनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर ईरान ने जिस तरीके से अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए हैं उससे ये लग रहा है कि पाक ईरान ताल्लुकात जो हैं वो एक नई जोहद को जा रहे हैं और एक नया जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कायम किया जा रहा है। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका की ग़ुलामी जो है वो पाकिस्तान भी चाह रहा है कि उससे वो निकले। गो के बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल फैसले हैं, लेकिन अब ये हुकूमत को करने होंगे अगर IMF वर्ल्ड बैंक से जान छुड़ानी है। और जो मालियाती इदारे जो इस सूद दर सूद हमें उन्होंने पूरी कौम को गिरवी कर लिया है, उससे अगर छुटकारा चाहिए तो हमें अपनी खुददारी के साथ अपने मुल्क के जो है वो फैसले करने होंगे। और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, तिजारती मुआहदे, तिजारत को बढ़ाना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा है। चाइना और ईरान दो वाहिद हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम यूटिलाइज करके इस एशिया के अंदर हमारी जो गिरती हुई मैशत है उसको हम बेहतर कर सकते हैं। हम अपने जो लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि जाहिर बात है मैशत पाकिस्तान की ठीक होगी, मैशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो बाकी भी तमाम कारोबारी पहिया तब चलेगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम कारोबार एक आखिरी हिचकोले खा रहे हैं और आपके जितने भी सरकारी इदारे हैं, स्टील मिल हो, PIO हो, बाकी जितने इदारे हैं वो भी खसारा दर खसारा में और वो निजी शोबे में जा रहे हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि चाइना के साथ और ईरान के साथ तिजारती मुआहदे होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए और जो इकोनॉमिकली जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए इन दो मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात। तब हम जाके जो है आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, उसका हम मुकाबला कर सकेंगे। और अगर ये पाक ईरान गैस मुआहदा इसको पाया तकमील तक पहुंचाने की सदर आसिफ अली ज़रदारी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि माजी में भी उन्होंने इस मुआहदे के ऊपर बहुत काम किया और सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है वो उसके अंदर ये अहलियत है। और ईरान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत क्लोज हैं।
اور وہ آصف علی زرداری کسی وقت بھی کوئی گیم کر سکتے ہیں، اور شہباز شریف کو بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ باقی نہیں ہے کہ وہ اگر ایران کو ابھی بھی ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ایران کے ساتھ ہمارے تمام معاہدے ہونے چاہیے اور ان معاہدوں پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ امریکہ اور دیگر اس کے جو ہواری ہیں اس کا دباؤ کسی صورت بھی نہیں لینا چاہیے، اور اپنے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر کے ہم پاکستان کو موجودہ مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔